हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 25 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी साथियों क्लास आपको 24 तक मैंने आपको कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप पिछली क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों खास बात यह है कि आप रैंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ का क्लास प्रोवाइड किया गया है या जितने भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन कराया गया है, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। साथियों 95% जो आपका प्रश्न है ये आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाता है और 95% क्वेश्चन मात्र आपके 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो वैसे छात्र जो कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, क्लास पर डेडिकेट करेंगे खुद को, 100% आपको मैथ समझ में आनी है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी पर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे और पेन पेपर आप सभी लोग ले करके बैठेंगे। साथियों अब जो हमारे टीम के द्वारा डिसाइडेड है चीज़ें इस तरह से है कि अल्टरनेट अब आपको मैथ का क्लास मिलेगा, जिसमें कि एक दिन आपका टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपका प्रश्न चलेगा। जैसे एक ही टॉपिक के लगभग आपके 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक का आपका 10 क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक का आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से टोटल आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। फिर आपका जो नेक्स्ट डे आपका क्लास चलेगा उसमें आपका मिक्सलेनियस चलेगा। जितने टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न आपके आते हैं उन सभी टॉपिक को सिलेक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जो आपका लेटेस्ट एडिशन आपका बुक्स लॉन्च किया गया है उसमें भी आपका सेट में उसी तरह से आपका रहता है। तो जब आप टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज को साथ साथ आप कवर करते चलेंगे तो इससे जो भी आपके अंतर्गत अभी भी कमियां बची हुई है मैथ में, अगर आपका पूरा में पूरा यानी 30 में 30 आपका नहीं बन रहा है तो ये सारी चीज़ें आपका दूर हो जाएगा। हालांकि पेपर में 18 से 20 करना जो है आपकी पेपर आपका क्रैक माना जाएगा। मतलब 18 से 20 भी आप सही कर देते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन 30 का 30 आपको टारगेट लेकर के आपको चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लग चुका है। अब आप सभी लोग यहाँ से प्रत्येक क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। क्लियर है ना? चलिए शुरुआत किया जाए। अब आप सभी लोगों का क्लास देखिए हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है कि 3 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n प्लस आपका 1, फिर आपको डिवाइड दिया गया है। फिर आपका यहाँ पर 3 पर पावर n-1 इंटू आपका 9 पर पावर n-1 दिया गया है। साथियों इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहाँ पर आपका गुना में रहता है तो पावर आपका क्या होता है, आपका जुट जाता है। तो सबसे पहले आप ऐसा करिए कि इसका बेस को आप सेम कर लीजिए। यहाँ पर देखिए आपको करना ये होगा कि 3 पर पावर यहाँ पर आपको n दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर जो आपको दिया गया है 9 पर पावर n प्लस आपका 1। तो क्या आप 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा। और इस पर देखिए जो आपका पावर दिया गया है साथियों, ये आपका कहा जा रहा है कि n प्लस आपका 1 है। यहाँ तक तो आपने लिख दिया। अब इसको आप ब्रैकेट में क्लोज रखिए और यहाँ पर आपका डिवाइड दिया गया है। उसी तरह से फिर आपका 3 पर पावर n माइनस आपका 1 दिया गया है, इंटू फिर आपका यहाँ पर लग जाएगा और आपका 9 पर पावर n माइनस आपका 1 दिया गया है। तो आप ऐसा करो कि यहाँ पर जो आपका 9 दिया गया है इसको भी आप यहाँ पर 3 पर पावर आप 2 लिख सकते हैं और इस पर यहाँ पर आप कर लीजिए n-1, है ना? यहाँ पर भी आप सभी लोग n-1 कर लीजिए। अब इसको पहले आप मल्टीप्लाई करिए। देखिए पावर पर पावर तो पावर आपका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आपका देखिए 3 पर पावर n हो जाएगा इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपका 3 पर पावर आपका यहाँ पर हो जाएगा 2n और प्लस आपका यहाँ पर होगा फिर आपका 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं है, ब्रैकेट आप क्लोज कर लेंगे। फिर आपका यहाँ पर डिवाइड, उसके बाद देखिए आपका 3 पर पावर n माइनस आपका 1 इंटू आपका, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका 3 पर पावर 2 इंटू n करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n माइनस 2 इंटू आप 1 करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। क्लियर है ना? चलिए अब आप क्या करेंगे जरा बताइए। देखिए पावर पर जब आपका बेस सेम होता है गुना में तो पावर आपका आपस में ऐड होता है। यहाँ पर देखिए आपका ये वाला n जुटेगा और 2n प्लस 1 को जोड़िएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2n
सॉरी यहाँ पर आपका 3n होगा, है ना, क्योंकि n आपका n के साथ जुटेगा तो 2n और आपका एक n जुटेगा तो 3n प्लस आपका यहाँ पर 2 होगा। 3n प्लस आपका 2 होगा और फिर यहाँ पर आपका डिवाइड दिया गया है, फिर आपका 3 पर पावर आप इसको जोड़ लीजिए। जब इसको आप जोड़िएगा तो 2n और आपका n जुटेगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3n, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 3n, और जब आप 1 को और यहाँ पर -2 को जोड़िएगा तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका -3, माइनस वाला आपका एक साथ जुटता है ना। चलिए अब आप क्या करेंगे जरा बताओ साथियों। आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जब भी कभी भाग में आपका बेस सेम हो तो पावर आपका घटता है जबकि गुणा में जुटता है। तो यहाँ पर आप बेस को लिख दीजिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 3n, यहाँ पर हो जाएगा 3n प्लस आपका 2, और जब आप घटाइएगा तो माइनस आपका हो जाएगा 3n, और जब माइनस कीजिएगा तो इस माइनस से यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि जब आप क्या कीजिएगा इसको घटाइएगा, एक स्टेप लिख दूं या छोड़ दूं, छोड़ ही देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए एक बार मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ, काफ़ी सारे नए कैंडिडेट भी होंगे। यहाँ पर देखिए इसमें से आपको ऊपर वाला पावर घटाना है तो माइनस कीजिएगा। घटाना किसको है दोस्तों आपका, तो यहाँ पर आपका 3n माइनस आपका 3, चूंकि डबल टर्म है तो यहाँ पर ब्रैकेट आपको क्लोज करना है। अब आइए जरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए आपका कितना हो जाएगा, तो 3 पर पावर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 3n प्लस आपका यहाँ पर 2 होगा, और उसके बाद आपका माइनस यहाँ पर आपका 3n, और उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा आपका 3, क्योंकि ये वाला यहाँ पर आपका प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। अब जरा गौर करिएगा तो 3n एक प्लस में एक माइनस में आपका कटेगा, उसके बाद 3 पर पावर आपका 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5। दोस्तों अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 3 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपका 3 इंटू आपका 3 इंटू फिर आपका 3 इंटू 3 इंटू आपका 3 हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81 तिया 243, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। ऑप्शन अगर आप बी ला पाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है और ऐसे क्वेश्चन में आपका वो मेथड लागू नहीं होता है तुलना करने वाला, इसको आपको बनाना है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेजी से इसको आप बना पाते हैं। रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बनेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 2 पर पावर 5 में कहा जा रहा है कि घातांक क्या है। देखिए दोस्तों जो आपका पावर होता है उसी को घात कहा जाता है, तो ये तो आपका एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन अगर आप सी लगा पाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। जरा बताइए आप लोग क्या इसका आंसर होगा। बीएसएससी 10th लेवल पेपर में ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का। आंसर बताओ इसका आंसर आपका क्या होगा। एक बार आंसर आप लोग जरूर लगाइए, इसका राइट आंसर आपका होगा क्या। देखिए साथियों यहाँ पर आपको दिया गया अंडर रूट आपका 0.9। इसका आप डायरेक्ट अगर आंसर मारना चाहेंगे तो आपको दिक्कत होगा, है ना। तो फिर आपको रट लेंगे, रटने के लिए आपको फिर दिक्कत हो जाएगा मैथ में। तो ऐसा करिए कि यहाँ पर आप पॉइंट को अगर आप खत्म करिएगा तो नीचे में आपका 10 होगा। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाला 9 का जो वर्गमूल है ये आपका 3 आएगा, और 10 का अगर दोस्तों आप वर्गमूल फाइंड आउट करेंगे तो आपका 3 त्रिक 9, यानी आपका 3 पॉइंट आपका समथिंग आएगा। और एग्जैक्ट जो ये आपका आता है ये आपका 3 पॉइंट आपका 16 आता है। इसको अगर आप डिवाइड कर लीजिएगा तो 0 पॉइंट आपका 948 आपका समथिंग आएगा, इतना आपका आएगा अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 अगर मैं देखूँ तो ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका बी। क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। इसमें देखिए आपका एग्जाम पैटर्न पर आधारित टोटल क्वेश्चंस आपका सेलेक्ट किया गया है। कुछ क्वेश्चन इजी है और बाकी क्वेश्चंस आपका मॉडरेट है, कुछ क्वेश्चन आपका हार्ड है, जिस तरह से आपका पेपर में रहता है। आज के सेशन में आप सभी लोग जितना भी सही कर पाते हैं, जैसे ही क्लास एंड होता है आप अपना अपना स्कोर जरूर मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है 3 पर पावर 7, उसके बाद 3 पर पावर 12 और 3 पर पावर 17 का लॉसो क्या होगा, ये आपको बताना है। एक बार बताओ मुझे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका यहाँ से क्या होगा। देखिए साथियों जरा आप गौर करिएगा, 3 पर पावर 7 और 3 पर पावर 12 और 3 पर पावर 17 का लॉसो क्या होगा, मतलब आपको एलसीएम पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि जो मैक्सिमम पावर वाला होता है वो आपका एलसीएम कहलाता है, और जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है यानी कि आपका निम्नतम पावर वाला जिसको आप कहते हैं वो आपका एचसीएफ होता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलिए। तो यहाँ पर देखिए जो हाईएस्ट पावर होगा वो आपका कहलाएगा लॉसो। यहाँ पर अगर आप गौर करिएगा तो 3 पर पावर आपको 17 सबसे हाईएस्ट है, ये आपका कहलाएगा एलसीएम।
जबकि आपको यहाँ पर ये पूछा जाता कि आपका HCF क्या होगा। तो जरा ध्यान रखिएगा कि 3 पर पावर अगर आप 7 लिखते हैं तो ये आपका कहलाता है HCF। तो LCM पूछा गया है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, इसको बनाइए और देखिए आपका कितना आंसर आता है। दोस्तों आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल और फायरमैन का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी पेपर आपका 10th आधारित आपका कंडक्ट हुआ है। तो आपके जो भी आपके एग्जाम यानी आपके ऑफिस अटेंडेंस के लिए आपका इम्पोर्टेंट है वो तमाम क्वेश्चन को आपका सिलेक्ट किया गया है। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है 109 मीटर और कहा जा रहा है कि 153 मीटर व 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजन करना है। प्रत्येक तख्ते की अधिकतम लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिए जब भी कभी पूछा जाता है अधिकतम तो आपको पता होगा इसे कहा जाता है HCF, जिसको आप कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब ही होता है अधिकतम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 119 मीटर, 153 मीटर और 204 मीटर लंबे 3 इमारती लकड़ी के टुकड़ों को समान लंबाई के तख्तों में विभाजन करना है। तो प्रत्येक तख्ते की लंबाई कितनी होगी ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको निकालना होगा HCF। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग HCF इसका निकाल ही लोगे। बिल्कुल आप इसका HCF निकाल लीजिएगा, किसी भी तरह का आपको दिक्कत नहीं होना है, या फिर मैं निकाल दूं। देखिए अगर आप निकलवाएंगे मेरे से तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 119 होगा, इसका आप प्राइम फैक्टर करिए तो बताइए आप कितना बार में आपका लग जाएगा। 17 7 19 से, मतलब अगर आप लगाएंगे तो आपका 17 बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 17, है ना। यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 17 गुना यहाँ पर आपका 7 होगा। उसके बाद 100 आपका 53 दिया गया है। 153 अगर आपका दिया गया है तो इसको आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो 17 नमा आपका कितना हो जाएगा, आपका 53 से, यानी कि आपका यहाँ पर 9 बार में आपका लगेगा, है ना। 9 7 63, 9 1 का 9 6 आपका 15, फिर आप यहाँ पर 3 से आप लगा देंगे। उसके बाद आपका 204 बचा है तो 204 को भी आप यहाँ पर तोड़ लेना है। 204 को अगर आप लगाएंगे तो पहले 2 से लगाइए, 2 1 कम 2, 1 आपका 0, 2 धनी आपका 4। उसके बाद 2 से अगर आप लगाइएगा 2 5 आपका 10, 2 1 कम 2। उसके बाद आप 17 से लगाइएगा तो 17 तरीक आपका 51, यहाँ पर आपका 17 है। अब तीनों में अगर कॉमन देखा जाए ये तीनों में सेम क्या है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है और यहाँ पर भी आपका 17 है। तो जब तीनों में आपका 17 कॉमन आ रहा है तो यही आपका क्या कहलाएगा, HCF आपका कहलाएगा। ऑप्शन आपका बी सही होगा। जितने भी छात्र ऑप्शन बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी कर पा रहे हैं बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। जरा आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक मतलब LCM आपको दिया गया 120 और कहा जा रहा है कि संख्याएं 3:8 के अनुपात में है। तो संख्याओं का योग क्या होगा ये आपको बताना है। एकदम आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए इसका जो आपका LCM दिया गया है 120 दिया गया है क्वेश्चन में दो संख्याओं का LCM 120 दिया गया है और वो संख्या दोस्तों क्या है, तो जरा मैं लिखना चाहूंगा कि ये दोनों संख्या आपके क्या है, तो आपका 3:8 आपका यहाँ पर 8 दिया गया है। यही दोनों संख्याओं का जो आपका LCM है 120 दिया गया है और आप अगर इसका LCM निकालिएगा तो आपका 24 आ जाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है LCM 120 है, आप कह रहे हैं 24 है, तो LCM की तुलना आप LCM से कर दीजिए, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि संख्याओं का योग क्या है, मतलब 8 और 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 11। संख्याओं का योग निकालना है तो 11 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, काटिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना बार में लगेगा, 5 से कट जाएगा पूरा, ये आपका 5 से कट जाएगा, 5 चौके 20, 5 दूना 10 दो 12। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 11 5 आपका 55 राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए राइट हो जाएगा, 11 5 55, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसों और लोसों का गुणनफल क्या होगा ये आपको बताना है। तो बनाइए आप सभी लोग और बताइए इसका आंसर आपका कितना आ रहा है।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या के मौसों और लौसों का गुणनफल क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए साथियों, अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा चेक करें इसको, दो संख्याओं का जरा गौर करिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या का मौसों और आपका लौसों का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है और सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 होता है। इन दोनों के कहा जा रहा है कि आपका मौसों, यानी कहा जा रहा है मौसों का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, यानी कि आपका एचसीएफ। इसका एचसीएफ आपका आ जाएगा यहाँ पर आपका 2, और इसका लौसों मतलब एलसीएम, इसका अगर एलसीएम आप निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा आपका 4। इन दोनों का गुणनफल पूछा जा रहा है, तो 4 और 2 को आपस में गुना कर दीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। क्लियर है क्या? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आराम से बनाइए, पहले रिलैक्स होकर के आप सभी लोग पहले इसको बनाइए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3x + 8y अपॉन x - 2y का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। थोड़ा सा यहाँ पर आप गौर करेंगे। सबसे पहले आप x और y का मान निकालिए। अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि x/2y = आपका 2 है, तो आपको बताना होगा इसका मान क्या होगा। इसका मान आपको बताना होगा, इसका मान क्या है। देखिए साथियों, इसको बनाने के लिए x और y का पहले आप मान निकालिए। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि x अपॉन आपका यहाँ पर दिया गया है 2y और इक्वल टू आपका यहाँ पर 2 दिया गया है। इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस में गुना कर लीजिए। क्रॉस में आप क्या करिए, गुना कर लीजिए। इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका 1 है, क्रॉस में गुना करेंगे x इक्वल टू और क्रॉस में गुना करेंगे तो आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा, आपका 4y है ना। अच्छा, इसको आप क्या करेंगे तो x और y का आप मान निकाल लीजिए, या अनुपात में भी निकाल सकते हैं। या तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर करूंगा तो तुरंत अभी आपका हो जाएगा। मैं डायरेक्ट यही करूंगा कि यहाँ पर जैसे आपका x है और बटे में आपका 2y दिया गया है, तो यहाँ पर y रखेंगे और सीधा मैं क्या करूंगा कि इस 2 को ऊपर में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और नीचे में नहीं कुछ तो आपका 1, बस हो गया। x का मान आपका 4 कहलाएगा, y का मान आपका 1 कहलाएगा। आपको समझाने के उद्देश्य से थोड़ा लंबा खींचना पड़ता है किसी किसी क्वेश्चन में, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पर मान रख दीजिए आप सभी लोग। x का मान आपने 4 लाया है, 3x है तो x के जगह पर आप 4 रखेंगे, फिर आपका प्लस होगा 8 इंटू आपका y का मान आपका 1 है तो यहाँ पर आप 1 रखेंगे, बटे करेंगे। उसके बाद आपका x का मान आपका 4 माइनस आपका 2 इंटू आपका y का मान आपका 1 है। क्लियर है? अब देखिए 4 त्रिक 12, 8 एकम 8, यानी 12 और 8 आपका 20 हो जाएगा। बटे में अगर आप 4 में से 2 को घटा दीजिएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। काट लीजिएगा इसको साथियों, तो आपका आंसर जो आएगा फाइनल रूप से आपका 10 आएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। क्या आपने ऑप्शन ए लाया? अगर आपने ऑप्शन ए लाया तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, पहले बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है √0.04 प्लस √0.0025, इसका पूछा जा रहा है कि मान क्या होगा। आइए देखते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अंडर रूट इस तरह से आपको दिया गया है। 1 मिनट। चलिए, तो अंडर रूट आपका देखिए यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि 0 पॉइंट आपका यहाँ पर 0 आपका 4 है, फिर आपका यहाँ पर प्लस है, और अंडर रूट आपका फिर इस तरह से आपका दिया गया है, और यहाँ पर आपका 0 पॉइंट आपका 00 आपका 25 आपको दिया गया है। और यहाँ से देखिए अगर आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो नीचे में आपका यहाँ पर 4 टाइम्स आपका 0 होगा ना, बिल्कुल आपका होगा। यहाँ पर आपका 4 टाइम्स आपका 0 होगा, और उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बताओ आप सभी लोग ये आपका कितना होगा। यहाँ पर देखिए आपका 0 पॉइंट आपका 0 आपका 4 दिया गया है, तो यहाँ पर भी आप पॉइंट को खत्म कर लीजिए। साथ ही साथ यहाँ से पॉइंट को खत्म करेंगे तो यहाँ पर आपका 100 होगा। यहाँ पर आपका देखिए 4 अपॉन आपका यहाँ पर 100 प्लस, उसके बाद देखिए 25 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 5 आपका हो जाएगा इस 25 का, और यहाँ से अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 होगा। निकाल लेना, इतना ही आपका आएगा। अब अंडर रूट करेंगे, एलसीएम अगर आप लीजिएगा तो नीचे में आपका 100 होगा, ऊपर में 5 4 आपका 9। देखिए 9 का वर्गमूल आपका 3 आ जाएगा, और 10 का अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो ये आपका 10 आएगा, 100 का 10 आएगा। 10 से 3 में भाग लगाइएगा, 0 पॉइंट आपका 3,
ढूंढिए और आंसर हिट करिए। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 0 आपका यहाँ पर 3 एग्जैक्ट आंसर होगा। ऑप्शन आपका डी। कोई दिक्कत नहीं है आप सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपके सामने। देखिए क्वेश्चन कहा जा रहा है यदि x वस्तुओं का मूल्य आपका y रुपया है तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि z वस्तुओं का मूल्य क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए काफी सारे कैंडिडेट को पहले क्या होता था कि आपको पता ही नहीं चलता था कि x से y में भाग देने पर एक वस्तु का मूल्य निकलेगा या फिर y से x में भाग देने पर एक वस्तु का मूल्य निकलेगा। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था। तो मैंने आपको बताया कि जब भी कभी इस तरह से चीजें आता है और आपको एक वस्तु का निकालना हो तो आप हमेशा याद रखिएगा रुपया को ऊपर रखना है, क्योंकि रुपया का महत्व है तो रुपया को हम लोग ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पर x चूंकि आपका वस्तु है और रुपया आपका क्या है, y है, तो एक वस्तु का अगर आपका निकालना है तो y बटे आप क्या करेंगे x, y में x से भाग दे दीजिएगा। सपोज दैट कि आप 100 रुपया में 10 वस्तु को अगर आप खरीदते हैं और एक वस्तु का मूल्य निकालना है तो टोटल आपने 100 रुपया लगाया तो 100 को ऊपर रखेंगे और 10 वस्तु खरीदा तो 10 से भाग लगा दीजिएगा, तो प्रत्येक वस्तु का कीमत आपका 10 रुपया आ जाता है ना। तो यहाँ पर जैसे आप y में x से आप भाग दीजिएगा तो एक वस्तु का आपका निकल गया है। आपको निकालना है z वस्तु का, तो आप इसमें क्या करेंगे, z को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो आपका yz अपॉन आपका x हो जाएगा। देखिए इस तरह से आंसर आपका दिया गया है yz अपॉन आपका x। ऑप्शन आपका डी सही होगा। ऑप्शन अगर आप डी लाए हैं साथियों बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए आंसर बताइए अगला क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 11 का। सेशन अगर आपको बेहतरीन लगता है तो आप सभी लोग सेशन को लाइक अवश्य करें। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब जब आप चैनल को करते हैं तो एक घंटी का आइकॉन दिखता है, उस पर क्लिक करके आपको ऑल पे सेट कर लेना है ताकि नेक्स्ट इससे जो जुड़ी आपकी क्लासेस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको समय टू समय मिलेगा और आप आसानी से क्लास को आप कर पाएंगे। चलिए, और 7 बजे आपका लाइव क्लास होता है तो लाइव में भी आप सभी लोग रेगुलर जुड़ने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि यदि 0.5x इक्वल टू 3 आपका 0y हो तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताओ आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर साथियों आपका 0.5 आपको यहाँ पर x दिया गया है और बराबर 3 आपका यहाँ पर 2 आपको y दिया गया है। यहाँ से आप पॉइंट को रिमूव करिएगा तो आपका नीचे में 10 होगा और यहाँ से भी पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आपका 10 होगा। नीचे से आपका 10 आपका कट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पर आपका 5x, फिर आपका बराबर में आपका हो जाएगा आपका 32y। अब यहाँ पर देखिए x और y का अगर आप मान निकाल लें तो x अनुपात आप y कर दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें पड़ा हुआ है तो फिर दिक्कत किस चीज़ का। अब देखिए x का मान आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 32, क्योंकि जो आपका y के साथ रहता है वो x का मान कहलाता है और जो x के साथ रहता है वो y का मान कहलाता है, क्योंकि जब बराबर रहता है और इसको रेशियो में चेंज करते हैं तो आपस में आपका इंटरचेंज होता है। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है x प्लस वाई का और बटे x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई करेंगे तो 32 और 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 37 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब x माइनस आपको y करना है तो x में से y मतलब 32 में से 5 अगर आप घटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा 37 बटे 27, 37 बटे आपका 27 होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है और ये भी दोस्तों आपका बीएसएससी, बिहार पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, इन तीनों शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो आप इसको एकदम ध्यान से देखेंगे और तुरंत आप इसको बना भी लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका हार्ड क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो ये सब क्या है, तो आपका यहाँ पर देखिए दिया गया है -2 इक्वल टू आपका यहाँ पर 6 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपका m अपॉन आपका 2 इक्वल टू आपका 6 उस पर जाकर के जुटेगा तो 8 होगा और क्रॉस में आप अगर इसको गुना कर लेंगे तो आपका 8 दूना कितना हो जाएगा, आपका 16, यानी 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। कल आपका चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज पुनः आपका क्लास आ रहा है तो आप रेडी रहिएगा। अब आपका अल्टरनेट क्लास चलेगा। क्लियर है। काफ़ी सारे कैंडिडेट काफ़ी परेशान हो जाते हैं तुरंत इस कारण से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा दिया गया है ए इक्वल टू आपका -2 इंटू आपका -3, तो बराबर कहा जा रहा है कि अंडर रूट आपका 36 है। तो कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा आपका सत्य होगा, सिर्फ आंसर बताओ। देखिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा ए और बी का मान, तभी तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे कि एक्स बी के बराबर है
ए आपका बी के बराबर है या फिर आपका नहीं है। तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि ए इक्वल टू जो आपका मान होगा इसको आप गुना करेंगे तो 3 दूना आपका 6 होगा, और ये दोस्तों आपका प्लस में 6 होगा, माइनस माइनस प्लस। उसी तरह से इसको अगर आप निकालेंगे बी का मान, तो ये वाला भी आपका प्लस में आपका 6 हो जाएगा, 6 छक्के 36। आपको लगेगा प्लस माइनस में क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब तक आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर आपका 36 रहता, और अगर आप इस तरह से करते एक्स यहाँ से स्क्वायर खत्म करके आप इधर अंडर रूट लगाते 36, तब आपका होता है प्लस और आपका माइनस में। तो इन चीज़ों को आप अवश्य जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए जो आपका बी है और आपका ए है, आप देखिएगा तो आपस में दोनों का मान आपका बराबर है, तो आप बेहिचक कह सकते हैं कि ए इक्वल टू आपका बी होगा। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। और जो भी छात्र पेड बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या इस नंबर को देखिए बराबर ये नंबर आपका जो है बंद रहता है। इस नंबर पे आप सभी लोग कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे। जो भी छात्र अभी तक बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है, आप निश्चित तौर पर इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे 9572483044, जिसका फी 100 आपका 49 है। एग्जाम तक आपको वैलिडिटी के साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स, ऑल सब्जेक्ट का क्लास कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ इसमें काफ़ी बेहतरीन तरीका से चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जो कंप्लीट आपका नोट्स है ये A to Z प्रोवाइड किया जा रहा है। केवल क्लास करने से नहीं होगा, आपको रिवीजन जो PDF है थ्योरी का ये कंप्लीट आपको लगाने होंगे, कंप्लीट आपको चीज़ों को पढ़ना होगा, तभी आपकी चीज़ें बेहतर तरीका से इम्प्रूवमेंट होंगे। तो आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लीजिएगा। आज पुनः आपका 2 बजे आपका टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट के लिए भी आप सभी लोग निश्चित तौर पर आप लोग रेडी रहेंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 50 संख्याओं का औसत आपको 38 दिया गया है, तो कहा जा रहा है कि 45 कहा जा रहा है कि और 55 को अगर छोड़ दिया जाए तो कहा जा रहा है शेष संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे उलझाने का प्रयास किया है, जरा गौर करिएगा। यानी सबसे पहले अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो 50 संख्याओं का जो औसत है ये आपको 38 दिया गया है। 50 संख्याओं का औसत कितना है, 38 दिया गया है। तो आप ऐसा करिए, इसका कुल आप योग पहले आप निकाल लीजिए। इसका अगर आप कुल यहाँ पर योग आप निकालेंगे तो आप जानते हैं कि जितना संख्याओं का औसत रहता है उससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये आपका कुल आपका योग निकल जाता है। इसका योग आपका कितना होगा साथियों, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए करके कितना होता है, 8 5 40 का 0 होगा, 4 बचेगा, 5 3 15, 15 और 4 कितना हो जाएगा आपका 19 होगा क्या, 19 आपका हो जाएगा। और एक 0 जो आपने छोड़ा था यहाँ पर लगा दो। अब इस 1900 में से एक आपको यहाँ पर 45 को आपको घटाना है और एक आपको यहाँ पर जो है 55 को आपको हटा देना है, मतलब 2 संख्या को यहाँ से आपको हटाना होगा। तो ऐसा करिए कि आप इन दोनों को जोड़ करके घटा लीजिए, 45 और आप जो है यहाँ पर 55 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 45 और 55 को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है आपका 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा। तो 0081 यानी कि आपका 1800 हुआ। अब देखिए ये जो आप 1800 देख रहे हैं ये आपका योग होगा, और ये कितना संख्याओं का योग होगा, तो 48 संख्याओं का योग होगा, क्योंकि टोटल 50 संख्या था, इनमें से आपने 2 संख्या, एक 45 और एक आपने 55 को हटा लिया है। तो अब आपका कितना बचा है संख्या 48, क्योंकि आप जानते हैं औसत का फॉर्मूला कहता है सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण, मतलब जितना परीक्षण का आप एवरेज निकालना चाहते हैं या माध्य निकालना चाहते हैं उससे आप यहाँ पर डिवाइड करते हैं। 48 से इसको काट लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप काट लीजिएगा या मैं काट दूं, इसको जब आप भाग लगाइएगा दोस्तों तो ये जो आपका आंसर आएगा ये आपका 37.5 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ से आपका डी राइट हो जाएगा, 37.5। यानी ऑप्शन अगर आप डी ला पाए हैं तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर होगा, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, जरा आंसर बताइए। 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, जरा आंसर बताइए। आप लोग राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताओ। 150 से छोटी सभी प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, जरा आंसर बताइए। 150 से छोटी 2-3 बार पढ़िएगा। जब भी आपको ये कहा जाए प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिए। देखिए याद रखिएगा कि जो आपकी प्राकृत
प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका औसत होता है, प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ध्यान रखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का जो आपका औसत होता है, इसका फॉर्मूला आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसका फॉर्मूला होता है आपका n, ध्यान रखेंगे आपका n प्लस आपका 1 बटे आपका यहाँ पर 2 होता है। अब देखिए कहा जा रहा है 150 से छोटी, 150 से छोटी, तो 150 से छोटी तो आपका कितना तक आपको निकालना होगा, 149 तक, तो n का मान 149 हो जाएगा, प्लस आपका 1 बटे में आपका 2 होगा। इसको आप ऐड करिएगा तो 150 बटे में आपका 2 होगा, और भाग अगर लगाएंगे यहाँ पर तो बताओ आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 75 दूना 150, यानी आंसर आएगा इसका 75। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा। बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन, और इसके पहले इसी बैच को लेकर के मैंने आपको बताया था, जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी से आपकी चीजें आपकी तय होंगी, आपकी रिजल्ट डिसाइड होगा। तो जो भी छात्र इसके अंतर्गत ज्वाइन नहीं है इस बैच के अंतर्गत, सबसे पहले आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आप डायरेक्टली कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी आप ले पाए। क्लियर है, आप कॉल या एसएमएस करके इस नंबर पे आप इंक्वायरी ले लेंगे 9572483044, इसका स्क्रीनशॉट करेंगे। साथियों इस बैच के अंतर्गत डेली आपका यहाँ पर मॉक टेस्ट आपका चलता है जो ऑनलाइन होता है। बैच में इसका चला जाता है आपका टेस्ट, आपका जब आप टेस्ट मार करके सबमिट करते हैं तुरंत आपको स्कोर दिख जाता है। साथ ही साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज A to Z आपको चीजें कवर कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 100 क्वेश्चंस का आपका जो है आपका डिस्कशन होता है, जिसमें कि आप कितना सही कर पाते हैं। लाइव टेस्ट के माध्यम से भी आपको कराए जाते हैं जिसमें आप कमेंट भी कर सकते हैं, और ऑनलाइन टेस्ट आपका कंप्लीट आपको बैच के अंतर्गत प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ ऑल सब्जेक्ट का नोट्स चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करके आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। पटना में चल रहे जो आपके 4 से 5 आपका बेस्ट फैकल्टी आपका संस्थान है, जहां पर कार्यालय परिचारी का बैचेस प्रोवाइड किया गया है। इसका A to Z आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि आसानी से आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ इसके अंतर्गत चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज भी आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसको पढ़ करके आप बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों के बीच से ही कोई कैंडिडेट 70 में 70 बना रहे हैं, 70 में दोस्तों आपका 60 बना रहे हैं, केवल अगर आपका हिंदी और आपका जीएस का टेस्ट होता है तो। अगला यहाँ पर देखिए मैथ में भी 30 में 30 कर रहे हैं काफी सारे कैंडिडेट। देखिए रिवीजन जो भी आपका क्लास होगा, आपका रिवीजन पीडीएफ जो मिलेगा आपको, ये आंसर आपका टिक करके आपको मिलेगा। जो भी क्लास चलेगा रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके मिलेगा। इसका भी 149 एग्जाम तक वैलिडिटी के साथ ही साथ खान ग्लोबल स्टडीज का बुक प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, यूनिक प्रकाशन एंड इसके अंतर्गत यहाँ पर आपका चक्षु प्रकाशन और अपकमिंग कोई भी बुक्स आता है A to Z आपका लॉन्च किया जाएगा। तो इस नंबर को भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, या इस नंबर पे आप डायरेक्टली रेस्पॉन्स तुरंत आपको मिल जाएगा 9572 आपका 48 आपका 30 आप 44 पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, या व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बताओ आप सभी लोग आंसर इसका क्या होगा। पहले एकदम आराम से आप इसको बनाइए और लगाइए आंसर आपका क्या आ रहा है, जरा मैं देखूं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमारा, कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का जो आपका औसत है ये आपका 75 है। उसके बाद कहा जा रहा है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या का जो अनुपात है ये आपका 3:5 दिया गया है। दूसरी और तीसरी कहा जा रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात आपका 5:7 दिया गया है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये पता करना होगा कि आखिर वो कौन सी 3 संख्या है जिसका कि योग आपका 75 दिया गया है। तभी तो आप तुलना करेंगे, योग की तुलना योग के साथ, और जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो साथियों इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है कि इन तीनों संख्या को पता करना है। आइए जरा हम लोग ढूंढते हैं ये 3 संख्या क्या है। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है 3:5 है। मतलब ये आपका पहली संख्या है और ये आपका यहाँ पर आपका दूसरी संख्या है। इन दोनों का जो आपका अनुपात है ये आपका 3:5 आपका यहाँ पर 5 आपको दिया गया है। क्लियर है, 3:5 आपका 5 दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है हमें यहाँ पर कि दूसरी और तीसरी संख्या का जो अनुपात है ये 5:7 आपका 7 है। मतलब दूसरी और फिर कहा जा रहा है कि आपका तीसरी संख्या का जो अनुपात है ये आपका साथियों कहा जा रहा है कि आपका 5:7 आपका 7 है। तो मैंने लिख दिया 5:7 आपका 7 है। अब जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर देखिए आपका दूसरी संख्या कितना, यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ भी दूसरी संख्या, तो यहाँ भी आपका 5 दिया गया, यहाँ भी आपका 5 दिया गया। तो जब दोनों जगह सेम रहेगा तो इसको सेम करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं पहली और दूसरी संख्या क्या है।
यानी पहली संख्या, फिर आपका यहाँ पर दूसरी संख्या और आपका यहाँ पर तीसरी संख्या, इन तीनों का आपका अनुपात क्या होगा? तो पहली संख्या आपका 3 दिया गया है, दूसरी संख्या आपका 5 दिया गया और तीसरी संख्या आपका 7 दिया गया है ना। अब क्वेश्चन में जरा आइए, क्वेश्चन में कहा जा रहा है तीन संख्याओं का योग 75 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तीन संख्याओं का योग कितना है? 75 है। और आप कह रहे हैं कि 7 5 12 और 3 15 है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 75 योग है, आप कह रहे हैं 15 योग है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या आपका 5 है, जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो दिया रहेगा उसकी तुलना उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बना करके आंसर बताओ कितना आपका आ रहा है। देखिए इसको आप काटिएगा तो 15 पचे आपका 75 और 5 गुना 5 कीजिएगा तो 5 25, यानी ऑप्शन आपका सी सही है। क्या ऑप्शन आपने सी लाया? अगर आपने ऑप्शन सी किया तो बिल्कुल आपका राइट होगा। बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि सीता और गीता की आय का अनुपात 5:3 है। यदि कहा जा रहा है कि सीता और जो है गीता कहा जा रहा है कि 1200 रुपया और 900 रुपया बचाती है, तो उसके व्यय का अनुपात भी दिया गया है आपका 2:1 आपका 1 है। तो कहा जा रहा है कि सीता की आय क्या है, ये आपको बताना है। देखिए आप इसको पहले सॉल्व करिए, देखिए इसको आप पहले आप सॉल्व करिए और बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। देखिए साथियों, अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर देखिए किसी दो व्यक्ति का आय, एक सीता और गीता है, आय का अनुपात दिया गया है 5:3। तो इसको आप निश्चित राशि बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे 5x, और जब आपका अनुपात में है तो इसको आप बट्टे में लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 3x। अब ये इसका आय है और आय में से ही उनके द्वारा कितना का बचत किया जाता है। तो बचत कितना का किया जा रहा है दोस्तों आपका? तो 1200 रुपया का और आपका 900 रुपया का। आप मुझे ये बताओ कि आय में से अगर आप बचत को घटा दीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि आपने खर्च कितना किया। जैसे मान लेते हैं कि आप 100 रुपया आपका इनकम है और इनमें से आप बचत कितना कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप बचत कर रहे हैं आप 30 रुपया का, तो 30 को अगर आप घटा दीजिएगा इनमें से तो हमें ये पता चलता है कि आप जो खर्च करते हैं आप 70 खर्च कर दे रहे हैं। 100 में से आप 70 खर्च कर दिए, 30 आपका बच गया। हो गया ना क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। क्वेश्चन में इनकम दिया गया 5x अपॉन आपका 3x। अब इनमें से इनका जो बचत है 1200 रुपया है, किनका? सीता का। तो इनका बचत को अगर आप घटा लीजिएगा, आप कहेंगे बचत को क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों बचत को घटाने के बाद ही हमें ये पता चलता है कि खर्च कितना है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, और इसका खर्च का अनुपात आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, गीता में से आप इनका खर्च 900 है तो इसको आप घटा देंगे। अब इनका जो बचत हो जाता है 2:1, तो 2 बट्टे आप इसको 1 लिख सकते हैं। बस हो गया आपका काम। अब सॉल्व करिए, इसका आंसर आ जाएगा। फटाफट आप इसको सॉल्व करेंगे, तेजी से आंसर आपका आ जाएगा। देखिए इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे 2 को इन सभी से यहाँ तक, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 दूना आपका 6x माइनस 9 दूना आपका 1800 यहाँ पर आपका हो जाएगा बराबर। उसके बाद 1 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका 5x माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 1200, माइनस आपका 1200 हो जाएगा। 5x को इस पार ला करके घटाइएगा तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका x, उसके बाद आपका बराबर 1800 को उस पार लेकर के जाइएगा तो प्लस 1800 होगा। और 1200 में 1800 को अगर घटाएंगे, यानी 1800 में 1200 को, तो यहाँ पर आपका बचेगा आपका 600, यानी x का वैल्यू आपका कितना आ गया है? यहाँ पर आपका x आ गया है। अब निकालना क्या है वो देखिए, कहा जा रहा है कि सीता की आय क्या है। सीता की आय कितना दिया गया है? तो यहाँ पर कहा जा रहा है सीता की आय 5 है और गीता की आय कितना है? 3 है। तो सीता की आय आपने क्या माना है? 5x आपने माना है, तो 5x होगा सीता की आय। x का वैल्यू आया है 600, तो यहाँ पर आप 5 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 5x आप लिखोगे यहाँ पे तो 5 छक आपका 30, 3 पर आपका 2 0, यानी 30 पर आपका 2 0, यानी कि आपका 3000। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। क्लियर हो गया क्या? चले आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। जरा बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन का जा रहा है x अनुपात y इक्वल टू आपका 2:3 है और y अनुपात z इक्वल टू आपका 2:1 है और z अनुपात a इक्वल टू आपका 1:3 है। तो आपको बताना x अनुपात y अनुपात z अनुपात a का मान क्या होगा। देखिए बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, एकदम माइंड कंसंट्रेट रखेंगे, अलर्ट मूड पर रहेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि x अनुपात y, इन दोनों का जो आपको मान दिया गया है ये आपको यहाँ पर दिया गया है 2:3 दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद y अनुपात आपका z, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो y अनुपात आपका z, इन दोनों का जो आपका मान दिया गया है ये आपको यहाँ पर दिया गया है 2:1 यहाँ पर आपको 1 दिया गया है। क्लियर है? उसके बाद z अनुपात आपका a दिया गया है,
मतलब आपका z और जो आपका a का अनुपात है आपका, ये आपका यहाँ पर दिया गया 1 अनुपात आपका 3 दिया गया है। अब क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि आपका x अनुपात y अनुपात z का मान क्या होगा। अब जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका बनेगा कैसे। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने के लिए आपको बैलेंस नहीं करना है। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो आपको बैलेंस नहीं करना है। कैसे आपको बनाना है जरा आप ध्यान दीजिएगा, एकदम आपका बन जाएगा आसानी से। देखिए आपको मान निकालना है किसका, यहाँ पर लिखते हैं ऊपर तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, जैसे आपको x अनुपात आपको y अनुपात आपका z अनुपात आपको a निकालना है। अब x का निकालना है तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहला वाला का अगर निकालना रहता है तो इस पार वाला सभी को हम लोग गुना कर देते हैं, और अंतिम अगर a निकालना होगा तो इस पार वाला सभी को गुना कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर अलग अलग दिया गया y और z का भी। तो x का निकालने के लिए 2 दूनी 4, 4 गुना 1 करेंगे तो आपका 4, यानी x का वैल्यू आपने ले आया। अब देखिए हमें किसका निकालना होगा, y का। अब आपको किसका निकालना है, y का। तो देखिए x का जो आपका वैल्यू आया है 4, उस 4 में आप x से भाग दे दीजिए। x का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। इस 2 से इस 4 में आप भाग लगाइएगा तो 2 दूनी 4 यानी 2 होगा। y का निकालना है तो आप y से गुना कर दीजिए, 2 बार में लगा, और उसी 2 को 3 से गुना कर दीजिए। y वाला मान आपका 3 दिया गया है, तो आपका 3 दूना कितना हो जाएगा, आपका 6। आपने 6 ले आया। अब क्या करना है कि जो आपका ये मान आया है ये किसका आया है, y का। और y का यहाँ पर अब देखिए आपको क्या करना है कि y के मान से अब आपको भाग देना है। ये वाला जो आप यहाँ पर 3 देख रहे हैं ये y का मान है आपका, चूंकि इस y से आप इस y में अब भाग दीजिए तो 3 दूना आपका कितना हो जाएगा, 6। 2 बार में आया, 3 दूना 6, कितना बार में आपका लगेगा, 2 बार में आपका लगेगा। यहाँ पर देखिए आप थोड़ा सा गौर करिएगा, 3 दूना आपका 6, कितना बार में आपका लगेगा, तो आपका 2 बार में लग गया। कितना बार में, 2 बार में लग गया। और यहाँ पर देखिए y का चूंकि हमें निकला हुआ है ना, अरे y का निकला हुआ मान है यहाँ पर आपका, y आपने निकाल लिया हुआ है, अब y नहीं निकालना है। अब इसका काम आपका यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला y जो यहाँ पर देख रहे हैं, इस y से अब आपको भाग देना होगा इस 6 के मान में, क्योंकि ये y का मान 2 है और y का मान हमने 6 लाया है। तो इस 2 से अगर आप इस 6 में भाग लगाइएगा y से y में, तो 2 तिया 6, 3 आएगा। और निकालना किसका है, z का मान कितना दिया गया, 1 दिया गया है। तो आप यहाँ पर 3 को 1 से गुना करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 3, यानी आपने z का भी मान क्या किया, निकाल लिया आपने। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपका z का मान कितना दिया गया, यहाँ पर a, तो z का मान में z से भाग दीजिए। 1 से आप यहाँ पर z में भाग दीजिएगा तो आपका 3 बार में लगेगा। और वही 3 को दोस्तों a का मान निकालना है तो वही 3 को a के साथ गुना कर दीजिएगा तो 3 तरीका आपका कितना हो जाएगा, 9। यानी कि आपका 4 6 3 9, 4 6 3 9 ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 4 6 3 9 ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज में और भी आएगा। अगर आपको दिक्कत हुआ है तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 3 कारीगरों में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 के अनुपात में बांटे गए हैं। प्रथम कारीगर को कितना रुपया मिलेगा, ये आपको बताना है। मतलब आपका 310 रुपया को 3 कारीगर में बांटा गया है, जिसमें कि ये आपका पहला जो है अनुपात 1 अनुपात दिया गया है 2, 1/2। फिर आपका इस टू आपका 1/3 इस टू आपका 1/5 दिया गया है। इसको सबसे पहले आप लीनियर में इसको कन्वर्ट करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है रेशियो अगर कभी भी आपको फ्रैक्शन के रूप में रहे तो इसको आपको करना होगा लीनियर में आपको कन्वर्ट। तो आपका 1/2 अनुपात आपका 1/3 अनुपात आपका 1/5 होगा। अब देखिए लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए हर का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर आप यहाँ पर 2 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो मुझे लगता है कि 5 दूना 10, 5 तिरिक 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 तिया 15 दूना आपका 30 आएगा। तो यहाँ पर आप जो भी एलसीएम आता है उसको सभी पार्ट में आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर आप 30 को सभी पार्ट में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से अगर इसको आप काटिएगा तो ये आपका 15 आएगा, 3 से काटेंगे तो ये आपका 10 होगा, और 5 से काटेंगे तो 5 आपका 30 होगा। तो यहाँ पर देखिए अनुपात आया आपका 15 अनुपात 10 अनुपात आपका 6 आया। ये जो अनुपात है तीनों कारीगर का आ गया जिसको कि पैसा मिला है। अब यहाँ पर टोटल रुपया कितना है, तो आपका कहा जा रहा है कि 300 आपका 10 रुपया है। और हम लोग अगर देखते हैं तो इनको एक को मिला है 15, एक को 10, एक को 6 मिला है। तो इनको जोड़ेंगे तो टोटल आपका जो बनेगा वो आपका रुपया कहलाएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 310 रुपया है, आप कह रहे हैं कि 15 10 25 और 6 आपका 31 हो रहा है। मतलब टोटल की तुलना टोटल से मैंने कर दिया, जो निकालना रहेगा उसको गुना करना है। कहा जा रहा है कि प्रथम कारीगर को
कितना रुपया मिलेगा, तो प्रथम कारीगर को 15 मिला है, तो यहाँ पर आप 15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 31 से काटेंगे, 31 से कम 31 एक जीरो, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100 आपका 50 होगा, 150 होगा, यानी ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन आप ए कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बताइए आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि x अनुपात x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होगा, बताओ। x तथा y का मध्य समानुपाती कितना होगा। देखिए मैंने आपको बताया था मध्य अनुपाती निकालने का आपका फॉर्मूला होता है √xy। किसको किसको याद है, बिल्कुल आपको याद होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताओ, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि 25 कहा जा रहा है कि कुर्सियों का लागत मूल्य आपका 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो कहा जा रहा है कि हानि का प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जब ये वर्ड का यूज होता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ऐसे केस में जो क्रय मूल्य रहता है वो आपका विक्रय मूल्य बन जाता है, जो विक्रय मूल्य रहता है वो आपका क्रय मूल्य बन जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है। और वैसे भी जब आपको ये कहा जाता है हानि प्रतिशत क्या होगा, तो आप निश्चित तौर पर जानते हैं किसी वस्तु को आप 30 में खरीदिएगा 25 में बेच दीजिएगा तो आपको हानि हो जाएगा। तो इस बेसिस पर भी आप लगा सकते हैं कि क्रय मूल्य 30 होगा और विक्रय मूल्य आपका 25 होगा। लेकिन जब आप मैथ पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आपका भी क्लियर होना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का लागत, देखिए कहा जा रहा है लागत, मतलब क्वेश्चन में लागत जैसे कहा दिया, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना है 25 है और विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 30। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब मूल्य के बराबर है, यानी क्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य के बराबर है, तो ये जस्ट अपोजिट हो जाता है। और दोस्तों ये आपका कहा जा रहा है कि जो 25 कुर्सियों का लागत, तो ये आपका बन जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि ये आपका क्रय मूल्य कहा जा रहा है, लेकिन हम लोग इसको लिखेंगे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। और इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपका 30 हो जाएगा, यानी आपका सीपी यानी कि जो आपका क्रय मूल्य होगा ये आपका यहाँ पर आपका 30 हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या। आप मुझे ये बताओ, किसी वस्तु को आप खरीदेंगे 30 में और बेचेंगे 25 में, तो आपको क्या होगा, हानि होगा, मतलब आपको लॉस होगा। और लॉस कितना का होगा, आपको 5 का। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है हानि प्रतिशत क्या है। हानि प्रतिशत आप निकालिए या आप प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, या जो भी निकालिए, ये हमेशा आपका निकलता है सीपी पर, यानी आपका कॉस्ट प्राइस पर। अब यहाँ पर देखिए जरा गौर फरमाइएगा, लॉस जो आपका हो रहा है ये आपका कितना का हो रहा है, तो ये आपका 5 का लॉस हो रहा है। लॉस किस पर हो रहा है, तो ये आपका क्रय मूल्य पर हो रहा है ना क्रय मूल्य पर हो रहा है। अब नीचे में आपका क्या हो जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य और गुना आपका 100, हानि का यही फॉर्मूला होता है। अब इसको काट लीजिएगा 5 से, तो 5 छक आपका 30, 2 से काटेंगे 2 त्रिक आपका 6, 2 से काटेंगे आपका 50, 16.2/5। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। 3 से आप 50 में भाग लगा लीजिएगा, ऑप्शन आपका ए राइट होगा 16.2/3, ऑप्शन आपका ए राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बनाइए और आंसर बताओ मुझे कितना आपका आ रहा है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक परीक्षा में सुचित को 850 में से 628 अंक मिले, परीक्षा में उसका लगभग प्रतिशत क्या है, ये आपको बताना है। जरा गौर करिएगा। देखिए आप जो है कोई भी कैंडिडेट अगर पेपर देता है तो जितना भी नंबर लाता है, जैसे मान लेते हैं कि 500 नंबर का आपका पेपर हुआ और उनमें से आप मान लेते हैं कि आपने 300 नंबर लाया, तो ये कितना परसेंट होगा, 60% होगा। जैसे कि आप 500 में से अगर आप 300 लाते हैं तो 500 आपका कहाँ पर हो जाएगा, नीचे, क्योंकि टोटल 500 में से आप 300 नंबर लाए हैं। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए आपका 0 से 00 आपका कटेगा, 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 2 दनी आपका 2, 5 दूना 10, 1 0, यानी 3 दूना 6, यानी कि आपका 60% आपका यहाँ पर मार्क्स आया। उसी तरह से कोई एक कैंडिडेट है, ये कितना नंबर लाते हैं, 600 आपके 28 नंबर इनके द्वारा लाया जाता है और टोटल जो परीक्षा में पूर्णांक था ये आपका 800 आपका 50 था। 850 में से 628 आया है, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। बताओ मुझे कितना आपका आंसर आ रहा है। देखिए आपका यहाँ पर 0 से आपका 0 आपका कट जाएगा। क्लियर है। उसके बाद आप इसको काटिए, देखिए आपका कितना आ रहा है। देखिए आप सभी लोग कितना आ रहा है। इसको अगर आप यहाँ से दोस्तों आप भाग लगाइएगा तो भाग लगाने के बाद ये आपका लगभग आपका 37 के करीब आपका आएगा। ये एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे तो 36.9 वैसे आपका आएगा, लेकिन ये 37 के करीब आएगा, क्योंकि 37 से 85 को गुना कीजिए मने मन,
देखिए आपका 628 पॉइंट आपका समथिंग आ रहा है। तो इसको अगर आप यहाँ पर गुना अब करिएगा तो आप बताओ मुझे कितना आ जाएगा आपका, अब कितना आ जाएगा ज़रा बताओ मुझे। तो यहाँ से अब आपको क्या करना है, पॉइंट अगर खत्म कर देते हैं तो नीचे में आपका 10 हो जाएगा और ये 10 से 10 कट जाएगा तो आपका 300 कुछ आपका आ जा रहा है ना, गलत हो गया क्या? एक बार चेक करिए, डिवाइड करने में हो सकता है कि आपका गलती हुआ होगा। यहाँ पर देखिए आपका 600 आपको 28 दिया गया है और बटे में आपका 800 आपको 50 दिया गया है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट देखिए ऐसे भाग देने से जो है मिस्टेक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैं अंजाद से भाग दिया हूँ कि इतना आपका लगभग होगा। देखिए देखते हैं भाग, देखिए यहाँ पर आप कर सकते हैं क्या, तो यहाँ पर आप 0 से इसको काट सकते हैं, 0 से इसको काट लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। आप 0 से इसको काट लीजिए, अब छोटा छोटा काटिए, अगर गलत हो गया है तो एक बार छोटा छोटा काटिए। 0 से 0 आपका यहाँ पर कट जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर 5 से इसको काटेंगे तो कटेगा, कट जाएगा। 5 से काटिएगा तो 17 पचे 85 और 5 से ऊपर काटेंगे तो आपका यहाँ पर 2 होगा और कटेगा, काटिए तो और कटेगा, काटिए इसको जरा। तो देखिए अगर 17 से इसको हम लोग यहाँ पर काटते हैं तो आपका 17 तिया 51 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। और फिर आपका कितना बार में लगेगा, तो 17 छक 2 तल से 6 बार में लगेगा और 17 नमा 1 तोलिया से मैंने 171 होगा, ठीक है। अब जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ना। अब यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 9 बार में आपका लग जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो बताओ कितना होगा आपका। इसको अगर आप गुना कीजिएगा तो ये आपका लगभग आपका 36 दूना 72 होता है, 73 74 लगभग आपका देखिए 74 के करीब ये आपका आएगा। ये आपका अप्रोक्स में आंसर इसका आएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन डी के करीब पहुंचे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसका अप्रोक्स आपका यहाँ पर 74% के करीब आपका आएगा। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च करता है और कहा जा रहा है कि प्रति माह 525 रुपया की बचत करता है। उसकी मासिक कहा जा रहा है कि आय क्या है ये आपको बताना है। जरा बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। देखिए दोस्तों कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ये दोस्तों कहा जा रहा है कि जो बचत करता है ये 525 रुपया का बचत करता है। देखिए निश्चित राशि में कहा जा रहा है कि 525 रुपया का बचत करता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 525 रुपया का बचत करता है और आप कह रहे हैं कि जब वो 65% खर्च कर देता है तो इसका मतलब वो कितना दोस्तों बचा रहा होगा। आप कह रहे हैं कि 35 बचा रहा होगा। जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपको कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 65% खर्च कर देता है। जब 65% खर्च कर देता है तो ये आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 65% अगर खर्च करता है तो वो आपका 35 बचाता होगा। जबकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ना ये कितना बचा रहा है, 525 बचा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 525 बचा रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं 35 बचा रहा है। तो ऐसा करिए, तुलना कर दीजिए, बचत की तुलना बचत के साथ। कुछ कैंडिडेट कहते हैं अब 35 को ऊपर रखेंगे कि 525 को ऊपर रखेंगे। अरे जो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है उसको आपको ऊपर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में पहले आपसे पहले हुआ का दिया है क्योंकि 525 आपका बच रहा है, क्योंकि वो निश्चित राशि है। और बाद में आप लाए हैं कि जो है 65% अगर आपका खर्च कर दिया है तो 35 आपका बच रहा होगा, तो आपका वाला नीचे चला जाएगा। बस सिंपल सा तो ट्रिक है। अब कहा जा रहा है कि उसकी मासिक दोस्तों आपका आय क्या है ये आपको बताना है। जरा बताओ उसका मासिक आय क्या होगा। आपको पता होगा कोई व्यक्ति 200 रुपया कमाता हो या 1000 कमाता हो, 10,000 कमाता हो, 1 लाख कमाता हो, अपने आप में क्या होता है 100%। उसका मासिक आय निकालने के लिए 100% से आपका गुना करना होगा। काटिए, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए काटिए छोटा छोटा करके। 5 से अगर काटेंगे तो 5 सते आपका 35, 5 से काटेंगे 5 कम 5 1 0 5 25 होगा। और फिर अगर आप 7 से काटेंगे 7 कम 7 3 बचेगा, 7 बचे आपका 35। आप गुना कर लीजिएगा तो इसका जो आपका आंसर आएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 1500 आपका आंसर आएगा। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लाए होंगे बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाओ। देखिए क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि एक विक्रेता का कमीशन 28% है और कहा जा रहा है कि वह 7500 रुपया की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपया कमाएगा ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग आंसर क्या होगा इसका। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि एक विक्रेता का कमीशन कहा जा रहा है कि 28% है। कोई एक विक्रेता होगा, इसका जो कमीशन है ये आपका 28% है। वह कहा जा रहा है कि 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपया कमाएगा ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका माल बेचा जा रहा है
ये 7500 रुपया का बेचा जा रहा है। अच्छा, जिसमें कि कहा जा रहा है कि 28% आपका कमीशन है। मतलब जो निकालना आपको ये है कि इसका कमीशन आखिर आपका कितना है, निकालना यही है। तो जो निकालना रहेगा उसको आप गुना करेंगे, तो इसको कंपेरिजन मत करिएगा। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि 7500 रुपया कीमत का माल है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका है। तो आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस अपने आप में हम लोग कितना लेते हैं, 100 लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हो या फिर आपका अंकित मूल्य हो, अपने आप में आपका होता है 100%। तो 100 से मैंने तुलना कर दिया। अब 28% इसका कमीशन है, तो टोटल कितना कमाएगा, तो 28% से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यहाँ से देखिए आपका 00 से आपका 00 कट जाएगा। अब आपको करना होगा 75 गुना 28। 75 गुना अगर 28 कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 2100। 75 गुना 28 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2100 आपका आएगा। यानी आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए। ऑप्शन अगर आप ए ला पाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 3/5 कहा जा रहा है कि प्रतिशत में व्यक्त करने पर क्या होगा। ये तो काफी इजी क्वेश्चन हो गया आपका। यानी कि 3/, आपको यहाँ पर 5 दिया गया है, इसको प्रतिशत में चेंज करने पर क्या होगा, तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 5 से काटेंगे तो 5 दूना आपका 10, एक आपका 0 होगा और 3 दूना 6, यानी कि आपका यहाँ पर होगा 60। यानी ऑप्शन आपका बी सही होगा। ऑप्शन अगर आप बी लाए हैं तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। जिसमें का अथवा से लग जाता है वो आपका हर बन जाता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आपका 1 मिनट 12 सेकेंड है, ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे का, यानी 1 घंटे में का लग गया तो 1 घंटा को आप कहाँ पर रखेंगे, नीचे में आप रखेंगे। अब कहा जा रहा है कि 1 मिनट 12 सेकेंड, तो 1 मिनट 12 सेकेंड दिया गया। यूनिट पहले आप सेम कर लीजिए। यूनिट आप सेम कैसे करेंगे, तो आप ऐसा करिए कि 1 मिनट आपको दिया गया है तो 1 मिनट में आप 60 से गुना कर दीजिएगा तो सेकेंड में आपका बन जाएगा। और यहाँ पर दिया गया 1 मिनट और आपको कहा जा रहा है 12 सेकेंड, तो 1 मिनट में आपका कितना सेकेंड, आपका 60 सेकेंड, और ये आपका 12 जुटेगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 72 सेकेंड हो जाएगा, होगा ना। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट 72 सेकेंड लिख दीजिए, उतना झंझट नहीं करना है। यहाँ पर आप सीधा करिए क्या कि यहाँ पर आप 72 सेकेंड आप लिख दीजिए। नीचे में 1 मिनट है तो इसको 1 घंटा दिया गया है, घंटा को मिनट में बनाइएगा तो 60 से गुना। अब ये आपका मिनट में बन चुका है। मिनट के बाद अगर इसको आप सेकेंड में बनाइएगा तो फिर आपको करना होगा 60 से गुना। अब काट लीजिए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। काट लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए अगर आप इसको 6 से काटते हैं, 6 से अगर आप इसको काटते हैं, 6 कम 6 एक आपका 0, 6 से काटेंगे 6 कम 6, 6 दूना आपका 12, 6 से काटेंगे 6 दूना आपका 12, 6 से काटेंगे 6 कम 6 एक आपका 0, यानी आपका कितना आ जाएगा, 2 बटा आपका नीचे में आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 100 हुआ है। अब क्या हुआ, आंसर नहीं आ रहा है। अब ऐसा करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या हो गया, आंसर नहीं आ रहा है इसका। चलिए बताइए आप लोग कैसे आपका बनेगा। 72 है, 4 से काटे हैं, 6 कम 6, 6 दूना 12, ठीक तो है। अच्छा, इसको परसेंटेज में पूछा है क्या। यहाँ पर देखिए आपको प्रतिशत में आपको पूछा है, कहा जा रहा है कि कितना प्रतिशत होगा। प्रतिशत में चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में गुना कर लीजिएगा तो आपका 200 होगा, नीचे में गुना करेंगे 100 होगा। काटिएगा इसको आप सभी लोग, तो ये आपका 2 बार में आपका कट जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने गुना कर लिया, आपका 2% आएगा। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिशत में पूछा जा रहा है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आराम से बनाइए पहले और देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। क्वेश्चन हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और कहा जा रहा है कि 40% अधिक है तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। देखिए हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है और ये बीएसएससी 10th लेवल के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि कोई दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, जैसे मैं मान लेता हूँ ये आपका पहला संख्या है और ये आपका दूसरा संख्या है और ये कोई आपका यहाँ पर तीसरी आपका संख्या है। तो कहा जा रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, मतलब तीसरी संख्या अगर आपका 100 है तो उससे कहा जा रहा है कि पहली संख्या आपका 30% अधिक है, क्योंकि क्रमशः का मतलब होता है पहले वाला फिर आपका दूसरा वाला। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 30% आपका अधिक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 100 आपका 30 होगा। और दूसरी संख्या कहा जा रहा है कि 40% अधिक है,
तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका 140। ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप जीरो से सब में जीरो को आप यहाँ पर काट सकते हैं, तो ये आपका अनुपात आएगा 13 अनुपात आपका 14 अनुपात आपका यहाँ पर 10। क्वेश्चन का हमें कहा जा रहा है कि तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। कहा जा रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है। दूसरी से यानी कि किसी कंपैरिजन हो रहा है दूसरी से, तो दूसरी संख्या कितना दिया गया आपको यहाँ पर 14 दिया गया है। कहा जा रहा है कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, तो पहली संख्या आपका 13 दिया गया, इसी का प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए काटिए, इसको 2 से काटिएगा, 2 सती आपका 14, 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 50 होगा। 13 पचे आपका 65 पर एक जीरो और नीचे में आपका यहाँ पर 7 होगा। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं आराम से। डिवाइड इसको जब आप करेंगे साथियों तो इसका जो आपका आंसर आएगा करके देखना होगा क्या। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 7 नामा 63, 9 बार में आपका लगेगा 63। जब आप लगा दिए तो आपका 2 बचेगा, फिर आपका 7 दूना आपका 14 यानी 92 पूर्णांक आएगा। अब एक ही ऑप्शन में आपको दिया गया है तो चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन आपका भी राइट होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, मतलब कोई एक व्यक्ति है ए और एक कोई व्यक्ति है आपका यहाँ पर बी। ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है, मतलब ये जो है आपका यहाँ पर 20% आपका यहाँ पर अधिक है। ए की जो आय है बी की आय से 20% अधिक है, तो कहा जा रहा है कि बी की आय एक से कहा जा रहा है कि कितने प्रतिशत कम होगी। जरा गौर करिएगा, अगर आपका बी की आय अगर आपका 100 है तो इससे एक 20% आपका अधिक होगा, यानी आपका 120 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए हमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि तो बी की आय कहा जा रहा है कि ए से कितने प्रतिशत कम है, मतलब जो बी की आय है ए से किस में लगा, ए में, तो ए से कितना प्रतिशत कम है, तो ए का कितना दिया गया है टोटल 120 और इससे कहा जा रहा है कितना कम है, तो आप कहेंगे कि 20 कम है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 से काटेंगे 20 छक 120, 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और 2 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर 50 आएगा, यानी 16.2/3। लेकिन यहाँ पर आपको डिवाइड करना है, 3 से भाग लगाएंगे, 3 एकम आपका 3, 2 बचेगा, 3 छक आपका 18 हो जाएगा, यानी 16 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। तो आगे आपको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है, यहाँ पर आपका 16.6% आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य बताएं जब लागत मूल्य कहा जा रहा है 36 दशमलव आपका 40 और आपको लाभ दिया गया है आपका 15% हो। बताओ राइट आंसर आपका क्या होगा। तेजी से कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि विक्रय मूल्य बताएं जब आपका लागत मूल्य दिया गया है 36 दशमलव आपका 40। अच्छा, लागत मूल्य कितना दिया गया है 36 दशमलव आपका 40 दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर लाभ भी आपको दिया गया है ना। देखिए लागत मूल्य सबसे पहले आप लिख दीजिए, क्योंकि निश्चित राशि आपको दिया गया है 36 दशमलव आपका 40, तो ये आपका लागत मूल्य। क्लियर है। अब यहाँ पर जरा आप गौर करिएगा, लागत मूल्य 36 दशमलव आपका 40 है। लागत मूल्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। और आप जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितना होता है, आपका 100% होता है। तो आप यहाँ पर 100 से क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। अब हमें क्या पूछा जा रहा है, विक्रय मूल्य बताएं और लाभ कितना हो रहा है 15% का। साथियों आप सभी लोग जानते हैं कि जब आपको 15% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब आप वस्तु को कितना में बेच रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर अब जो वस्तु को आप बेच रहे होंगे 115% में आप बेच रहे होंगे, मतलब 115 में आप बेच रहे होंगे। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि लाभ आपको 15 दिया गया है, ये नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है लाभ प्रतिशत कहा जा रहा है कि 15% है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 100 आपका यहाँ पर हो जाएगा 15, और ये प्रतिशत में यहाँ से प्रतिशत अगर आप हटाइएगा तो नीचे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो बिल्कुल आपका एग्जैक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना आपका आंसर आ रहा है। इस जीरो से आप इस जीरो को यहाँ से खत्म कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है। यहाँ पर जरा क्वेश्चन में अगर आप गौर करिएगा तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य बताइए जब लागत मूल्य आपका 36 दशमलव आपका 40 है और कहा जा रहा है कि लाभ आपको दिया गया 15%। जरा ध्यान दीजिएगा,
लाभ 15% है। अगर आप ये कहते हैं कि 15% का मुझे लाभ हो रहा है, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, 115 में बेच रहे हैं। बस इतना ही करना था आपको, यहाँ पर परसेंटेज नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली क्या करना है, पॉइंट को आपको यहाँ से खत्म करना है। पॉइंट को खत्म करेंगे, नीचे में आपका 100 होगा, एक जीरो से ये आपका एक जीरो कट जाएगा। और काटिए, देखिए और कटेगा भी आपका। कितना से काट दूं मैं इसको, चलिए मैं 2 से काटता हूं इसको। 2 से अगर आप काटेंगे या 5 से कटेगा क्या, 5 से भी कट जाएगा। 5 दूना आपका 10, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 तरीक आपका 15। 2 से अगर इसको आप काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे आपका 16, 2 धनी आपका 4, यानी 100 आपका 82 आएगा। अब आपको क्या करना है, 182 को आप यहाँ पर 23 से आप गुना कर देंगे और नीचे में आप यहाँ पर 100 डाल देंगे। इसको गुना करिए और देखिए आपका कितना आ रहा है। 182 को अगर आप यहाँ पर 23 से अगर आप गुना कर देंगे तो बताइए आप सभी लोग, यहाँ पर आपका कितना आएगा। ये आपका आएगा 4100 आपका 86, 4186 आएगा। नीचे में आपका 100 होगा। एक पर दोस्तों आपका 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यानी आपका यहाँ पर आ जाएगा 41 दशमलव आपका 86, 41.86 आएगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने डी दिया है, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा बनाइए और आंसर बताओ कितना आ रहा है। मित्रों कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदता है और कहा जा रहा है 48 रुपये के 8 खिलौने की दर से बेचता है, तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सेम पैटर्न पर आधारित ऑलरेडी क्वेश्चन आपका हुआ है। अब देखिए मैंने बताया है कि जब भी कभी कंपैरिजन होती है वस्तु और रुपया में, तो रुपया को हमेशा आपको ऊपर रखना है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति 40 रुपये के 10 खिलौने की दर से खरीदता है, तो इसका मतलब आपका सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी 40 रुपया, 40 कहाँ पर रखेंगे आप ऊपर में, और 10 खिलौना खरीदता है तो नीचे में। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमें एक खिलौना का दाम निकालना है, तभी तो हमें पता चलेगा क्या इनका सीपी रहा है। अब देखिए आपको यहाँ पर निकालना होगा एसपी। एसपी आपको दिया गया है, देखिए ना यहाँ पर कहा जा रहा है कि 48 रुपया। जैसे 48 कहा तो 48 आप ऊपर रखेंगे और कहा जा रहा है 8 खिलौने की दर से बेचता है। खिलौनों की संख्या को कहाँ रखेंगे, नीचे, ये अनुपात कर लीजिए। देखिए 10 से इसको काट दीजिए, 10 चौके 40, 8 से काटेंगे, 8 छक 48, यानी कि आपका 4:2 आपका 6 आएगा। यानी आप किसी वस्तु को आप खरीद रहे हैं 4 में और इसको आप बेच रहे हैं कितना में, आप 6 में बेच रहे हैं, तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, और जो आपको प्रॉफिट होगा ये आपका 2 का प्रॉफिट होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। प्रॉफिट आपका कितना है, तो आपका 2 है, बटे क्रय मूल्य यानी सीपी। सीपी आपका कितना आया है, यहाँ पर 4 आया है, तो 4 को नीचे में रखेंगे। प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 से फिर काटेंगे, 2 पचे आपका 10, 1 आपका 0, यानी कि आपका कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 50% का। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो साथियों आज का सेवा इतना तक ही था, बाकी आपका टोटल 30 क्वेश्चन आपका एंड होता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट सेशन में बताओ कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया, क्योंकि पेपर में आपका यही लेवल रहने वाला है। बाकी आपको मैंने हाई लेवल तक भी करा दिया है, तो बार बार आपका लेवल फ्लक्चुएट करता है। अलग अलग सेट में अलग अलग तरह के लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो आज आप सभी लोग बताओ बिना कट ऑफ डिसाइडेड के ही कि आप कितना एक्यूरेसी आपने मेंटेन किया है। मिलते हैं अगले क्लास में। जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, जो भी छात्र चैनल पर पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और अच्छे तरीके से आप कार्यालय परिचारी की तैयारी कर पाए। जो भी बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है, आज आपका पुनः जो है आपका टेस्ट होने वाला है, तो टेस्ट के लिए आप सभी लोग इस नंबर पे डायरेक्टली कॉल या एसएमएस करके आप हमारे से बात कर लेंगे। टोटल चीज़ें आपको वहाँ पर बता दी जाएगी, कैसे क्या कुछ आपका प्रावधान किया गया है, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर आपका प्रोवाइड की जाएगी। मिलते हैं अगले क्लास में साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।